Friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video I'm going to talk on a reserve list for the RRB's office assistant officer scale 1 for 2020 recruitment. Okay, because there are a lot many candidates who are communicated with me regarding different states on social media platform. They have told that RRB has released the reserve list of different states, but they are actually not taking maximum candidates when as क्योंकि जो वैकेंसीज हैं राइट नाउ वो उनके पास बहुत ज़्यादा है. स्टिल दे आर नॉट releasing the vacancies or giving the provisional allotment to the reserve list candidate at a maximum percentage. Okay, because there is a certain criteria, but I just want to highlight some of the criterias in this particular video. Look, 2 बार लिस्ट निकाल चुका है ऑफिस असिस्टेंट वाला जो आरआरबी है फॉर 2020 वैकेंसीज. लुक, हुआ क्या है, जो अभी तक जितने भी ऑफिस असिस्टेंट का जो क्या बोलते हैं या फिर ऑफिसर स्केल के रिजर्व लिस्ट निकले हैं, जो 2020 का है उसमें सबसे ज़्यादा अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं. ये पता कैसे चला है? ये बहुत बच्चों ने RTI डाला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005. वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकली है कि जितने भी 28 स्टेट्स हैं जो इंडियन स्टेट्स हैं, उसमें जो मैक्सिमम जो इस साल का जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ है वो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 में पाया गया है. कि बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उस रिक्रूटमेंट को, और उन्होंने इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराया. तो रिज़र्व लिस्ट का एक बहुत ही डायरेक्ट रूल होता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कोई कैंडिडेट जो कि प्रोविजनली अलॉटेड है, अगर वो सेलेक्टेड नहीं है, मतलब अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा और वो उस आरआरबी को नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो वो जो वैकेंट सीट है वो ऐड नहीं होगी नेक्स्ट ईयर के रिक्रूटमेंट में, बल्कि उनको प्रेफर किया जाएगा जो रिज़र्व लिस्ट में है. ये क्राइटेरिया होता है रिज़र्व लिस्ट का. यस, अगर उस कैंडिडेट ने एक भी दिन ज्वाइन करके एक भी दिन बैंक में काम कर लिया और फिर छोड़ दिया, तो फिर वो जो वैकेंसी है वो ऐड होगी टू द नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट. बट इफ़ कोई भी कैंडिडेट अगर जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया है बट स्टिल दे हैव नॉट ज्वाइन दिस आरआरबी, देन स्टिल दैट पर्टिकुलर वैकेंसी इज काउंटेड एज फॉर रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट. फर्स्ट दे विल अलॉट टू द रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट, एंड इफ अगर रिजर्व लिस्ट वाले ने भी छोड़ दिया तो वो नेक्स्ट ईयर के रिक्रूटमेंट में ऐड हो जाएगी. तो इस साल आरआरबी 10 था, 2021 का जो आरआरबी था वो 10 था. तो जो पिछले 9 बार आरआरबीज़ का ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल हुआ है, उसमें जितने भी रिज़र्व लिस्ट निकले हैं, जितने भी रिज़र्व लिस्ट निकले हैं, सबसे ज़्यादा जो अनफिल्ड वेकेंट सीट है वो 2020 का रिक्रूटमेंट का है. मैक्सिमम अनफिल्ड वैकेंसी इज़ फॉर दिस 2020 वैकेंसी. दिस डाटा इज़ बिन गिवन बाय RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने RTI डाला है डिफरेंट जो कंसर्न बैंक्स होते हैं रिगार्डिंग द वैकेंसीज़, और ये जो क्या बोलते हैं अथॉरिटी होती है RTI की, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि सबसे ज़्यादा अनफिल्ड वैकेंसी जो है वो इस साल 2020 की है रिज़र्व लिस्ट की. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पंजाब का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मतलब गुजरात का हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिज़र्व लिस्ट 2 बार जारी किया गया है इस साल का, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रहते हैं. और उत्तर प्रदेश का तो आई थिंक इन्होंने एक बार भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, और जो सबसे ज़्यादा अनफिल्ड वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश से ही है. लेकिन स्टिल जो कंसर्न बैंक है वो अभी अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम कैंडिडेट आर एक्सपेक्टिंग दैट कि लुक, जो आर्यव्रत बैंक है उसने तो अपनी सारी चीज़ की रिपोर्टिंग कर दी है IBPS को, ये तो RTI से पता चला था. लेकिन 2 बैंक और है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक एंड प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, जिनका प्रोसेस अभी चल रहा है, एंड दे विल टेक फॉर श्योर 1 month more to complete their this provisional allotment recruitment process, and जो भी unfilled vacancy होगी then they are going to report to IBPS. Look, my thing of making this video for those reserve list, जो भी reserve list में है right now,
लाइक डिफरेंट स्टेट से, उत्तर प्रदेश से नहीं, लाइक जो गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। लाइक अभी भी 2 लिस्ट का डेट है जो टेंटेटिव है, लाइक 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर, और भी एक डेट लाइक वो ऐड कर सकते हैं इन केस अगर क्या बोलते हैं उन्हें लगा कि और लाइक रिज़र्व की ज़रूरत है, तो वो 15 जनवरी या फिर लाइक प्रोबेबली इन द मिड वीक ऑफ जनवरी माना जाता है। तो 3 लिस्ट अभी भी हैं, क्योंकि इस साल मैंने आपको बताया 2020 का जो वेकेंट सीट है वो लाइक मैक्सिमम वेकेंट सीट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस। और उत्तर प्रदेश का तो लाइक इस साल लाइक 65% ऑफ द वेकेंट सीट हो चुका है, क्योंकि जितने लाइक वैकेंसी टोटल थी उन्होंने लाइक 60 to 65% वेकेंट सीट लाइक अभी अनफिल्ड है, यानी जो भरा नहीं है। तो जो रिज़र्व लिस्ट में है लाइक वो लाइक आप कह सकते हो कि 20 to 25% कैंडिडेट्स को रिज़र्व लिस्ट में लाइक रखते हैं। तो लुक, मेरा इस वीडियो से लाइक ये एक मैसेज देना है लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं रिज़र्व लिस्ट में, that they have to raise their voice regarding this reserve list. Otherwise जो concerned बैंक है जो क्या बोलते हैं रिज़र्व लिस्ट को लाइक acknowledge करता है, they are going to add this recruitment to the next year recruitment. Okay, if you are not going to address this, that why you are wasting the vacancy, why you are not allotting to reserve list candidates like from the state of Maharashtra, from the state of Punjab, from the state of this Madhya Pradesh, from the state of you can say that this from the state of Haryana, yes, one Haryana also. So these are 4 to 5 जहाँ पे like उत्तर प्रदेश, from the state of उत्तर प्रदेश, बिहार you can say that, छत्तीसगढ़ you can say that of regarding उत्तराखंड। So ये जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं यहाँ से लाइक मैक्सिमम अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, जिसमें स्टिल अभी लाइक रिज़र्व लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं दिया गया है। तो वो बेसिकली करते क्या हैं आरआरबीज़, वो ये जो रिक्रूटमेंट में जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, अगर आप इस पर रेज़ नहीं करोगे, अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको लाइक एक्नॉलेज नहीं करवाओगे आरआरबीज़ को, देन दे एक्चुअली लाइक ऐड दिस वैकेंसीज टू द नेक्स्ट ईयर लाइक रिक्रूटमेंट। सो इट इज़ लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू कैन से दैट एक ऐसा लाइक जो स्टूडेंट्स के बिहाफ में लाइक होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट पिन करना चाहिए आरआरबीज़ को ऑन देयर लाइक on their respective websites की why you are actually not filling your unfilled vacancies to the reserve list candidate, why you have allotted this vacancies to the reserve list, like आपने रिज़र्व लिस्ट में कैंडिडेट्स को क्यों रखा है अगर आपको लेना ही नहीं है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को। बिकॉज एक रिज़र्व लिस्ट का मैंने आपको बताया एक लाइक क्राइटेरिया होता है कि इतने % को लाइक उन्हें लेना ही लेना होता है, और एक क्राइटेरिया और होता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कोई लाइक वेकेंट सीट है तो वो आपको फिल करना ही पड़ेगा फॉर द रिज़र्व लिस्ट कैंडिडेट। ये रूल होता है रिज़र्व लिस्ट का, एंड इफ़ द कंसर्न बैंक इज़ नॉट डूइंग दिस देन दे आर actually frauding to the aspirant who are like, or the candidate who have cleared this reserve list and still they have not been provisionally allotted from different states. So जो candidate like reserve list में है, मैं उनसे सिर्फ like एक आप कह सकते हो कि एक advice करूँगा कि you can follow three major platform. The first platform you can follow is RTI. मतलब आप RTI में ये इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हो कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग विद दिस अनफिल्ड वैकेंसीज, हाउ दे आर अलॉटिंग दिस अनफिल्ड वैकेंसीज टू द रिजर्व लिस्ट, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व लिस्ट, स्टिल दे हैव डबल द वैकेंसीज ऑन लाइक एज कम्पेयर टू द रिजर्व लिस्ट। यानी रिजर्व लिस्ट में जितने लाइक कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स के डबल की ट्रिपल के लाइक 4th टाइम्स उनके पास वैकेंसी हैं, स्टिल दे आर नॉट फुलफिलिंग एंड स्टिल दे आर नॉट प्रोविजनली अलॉटिंग टू दिस रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? एंड अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उनके पास अनफिल्ड है तो उन्हें ये अलॉट करना चाहिए
ये लाइक अगर वो इस वैकेंसीज़ को नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ऐड करते हैं देन इट इज़ लाइक फ्रॉड टू द कैंडिडेट हु आर एक्चुअली इन द रिजर्व लिस्ट। ओके, ये एक लाइक आप कह सकते हो धोखा होगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली इन द रिजर्व लिस्ट एंड स्टिल दे आर नॉट considering for this provisional allotment, because you are actually not follow the you are not actually follow the rule of law for the reserve list. Okay, because there are certain criteria which they have to follow this reserve list. क्योंकि उन्होंने reserve list में like candidates को क्यों लिया है, आप सोचना इस चीज़ को, because क्योंकि वो like जानते हैं कि इतने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फॉर श्योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं। और अगर कोई अगर आरआरबीज़ किसी एक पर्टिकुलर लेट एग्जांपल, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से 400, 500 या 600 वैकेंसीज़ को रिलीज़ करती हैं और उसमें से वो 200 वैकेंसीज़ को ही फिल करती हैं और बाकी 400 ऐड कर देती हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे, तो आप ये सोचो कि ये क्या बोलते हैं, अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ऐड कर रहे हैं तो ये फिर अगले साल भी यही करेंगे। तो ये कम कैंडिडेट्स को लेते हैं और ज़्यादा वैकेंसीज शो करते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप इसको समझिए कि ये कम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली अलॉट करते हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड बैंक में या फिर उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड आरआरबीज़ में, और फिर जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ होती हैं ये नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ऐड करके एग्जैगरेट करते हैं कि हमारे इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया गया, और स्टिल क्या बोलते हैं वो 50% या 40% वैकेंसीज़ को फिल्ड करते हैं और जो 60% की वैकेंसीज़ बचती हैं वो फिर अगले ईयर में ऐड कर देते हैं। इसलिए ये वैकेंसीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं लेकिन वो भरते नहीं हैं कभी भी। तो ये एक मेजर इशू है, वन ऑफ द major concern for these RRBs according to me. They have to rethink on this, that they do not have the right to spoil this vacancy. If they are releasing this vacancy, they have to fill this vacancy, otherwise they are frauding to the reserve list candidates. Okay, and they are actually frauding to the aspirant who are preparing for these government competitive exam regarding this banking scenario, regional rural bank exams. Okay, so again look, 3 चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए। एक तो RTI 2005 मैक्सिमम कैंडिडेट्स वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, RTI को वो डालते हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली दे नो द सिनेरियो, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ रिक्रूटमेंट, हाउ दे आर टेकिंग द कैंडिडेट्स, हाउ दे आर what actually they are doing with unfilled vacancies, how they are adding these vacancies to the next recruitment. Okay, this is the one criteria, first criteria of doing RTIs. The second one is according to me, use IBPS grievance redresser portal. Okay, उन्होंने एक शिकायत कि अगर आपको IBPS से कोई शिकायत है कि वो अपडेट नहीं कर रहा है वैकेंसीज़ पे, या फिर वो रिज़र्व लिस्ट को अलॉट नहीं कर रहा है, या फिर जो भी वो रिक्रूटमेंट को जारी करते हैं उसमें ऐड करते हैं फिर हटा देते हैं, तो आप IBPS के रिड्रेसर पोर्टल पे अपने क्वेरीज़ को वहाँ पे पुट करिए, वहाँ पे रिप्लाई फॉर श्योर आता है। तो इससे क्या होगा कि एक अटेंशन होगा IBPS पे, येस देयर आर मैक्सिमम कैंडिडेट हु आर अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट एक्चुअली IBPS रिक्रूटिंग एजेंसी डूइंग राइट नाउ। ओके, और व्हाट concerned bank do, or what actually those RRBs doing, whether they are reporting the vacancies to the concerned bank or whether they are reporting the unfilled vacancies to the IBPS or not, because this is one of the major issue. Look, दो चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। जो तीसरा चीज़ है वो है, आप ट्विटर पे हैशटैग RRB9 एक चला था जनवरी में, मुझे याद है, इवन आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट RRB9 जो वैकेंसीज़ उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की घटाई थी, इस साल भी वही रिपीट हुआ है। तो इससे एक क्या बोलते हैं मैसेज जाता है IBPS और RRBs पे कि स्टिल स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अवेयर हैं और वो अपने राइट्स को असर्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। सो 3 चीज़ें मैंने बताई, एक RTI 2005 डाल सकते हो आप, एक IBPS के रिड्रेसर पोर्टल पे अपने क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हो, एंड एक ट्विटर हैंडल पे हैशटैग चला सकते हो रिगार्डिंग द वैकेंसीज़, रिगार्डिंग द जो RRBs हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं IBPS को कि नहीं वैकेंसीज़ को, और जो IBPS है रिक्रूटिंग एजेंसी है, वेदर दे आर अलॉटिंग
provisional allotment to the reserve list candidate to the maximum of extent or not, because vacancies हद से ज़्यादा है, like 4 to 5 times अनफिल्ड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट्स होते हैं। लेट सपोज अगर 100 भी कैंडिडेट्स होते हैं रिजर्व लिस्ट में, तो जो आपकी अनफिल्ड वैकेंसीज होती हैं वो लाइक 300 to 400 है राइट नाउ इन डिफरेंट स्टेट। और उत्तर प्रदेश में तो इस बार लाइक उन्होंने लाइक हद से ज़्यादा लाइक अनफिल्ड वैकेंसी है, 60 to 65% वैकेंसीज़ हैं अनफिल्ड, जो कि RTI से मालूम चला है। तो अगर जो भी रिजर्व लिस्ट में है कैंडिडेट, दे डोंट टेक this thing as a granted कि yes they are going to take from the reserve list easily. No, if you are not going to assert for your right, they actually mishandle this recruitment, and they are going to add this like vacancies to the next year's recruitment. Okay, so from your behalf you can do this thing at least, so that IBPS has the awareness that yes there are a lot many students who have like this acknowledgement that what IBPS doing right now is being known to the students of the reserve list. Okay, and they are actually have a surveillance on their वो कैसे लाइक अनफिल्ड वैकेंसीज़ के साथ खेल रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। ये जो कैंडिडेट्स लाइक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको सबको पता है, या फिर जो भी रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। लुक, इस वीडियो में मैंने लाइक ये इशू को इसलिए उठाया बिकॉज मुझे लाइक नॉलेज है रिज़र्व लिस्ट पे, और मैं क्या बोलते हैं, मैंने भी FCI का लाइक 2019 का डेपो का रिज़र्व लिस्ट पे लाइक बहुत सारे हमने ट्विटर पे लाइक हैशटैग देखे थे, उसमें हम पार्टिसिपेट भी किए थे, और लाइक डिफरेंट और भी रिज़र्व लिस्ट निकलते हैं। सो यू हैव इससे एक चीज़ तो ये पता चलता है कि आपको बताना पड़ेगा कि हम अवेयर्ड हैं कि आप अनफिल्ड वैकेंसीज़ के साथ क्या कर रहे हो, because they are actually, if you are not aware, then they actually do fraud to the vacancy, they actually add to the next recruitment. Okay, so in this video मैंने कोशिश किया, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने लाइक मेरे पे ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइक ये अप्रोच किया था कि जस्ट रेज दिस इशू ऑफ लाइक दिस रिजर्व लिस्ट दैट टेक मैक्सिमम लाइक take 100% from the reserve list, or take 80 to 90 or 95% of the students who are in reserve list to the provisional allotment, so that जो unfilled vacancies हैं और जो उन्होंने उस ईयर का लाइक वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है, वो जो लाइक रिज़र्व लिस्ट में है उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, या फिर उन्हें फ्रॉड ना लगे कि हमें रिज़र्व लिस्ट में रख के वैकेंसी होते हुए भी हमें अलॉट नहीं किया गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं दिया गया। ओके, so this is it, and look, I have like raised this issue, and I have tell you that what a candidate who are in reserve list or like on different states can do on their behalf, and can like pin this issue to their concerned RRBs. You can also like आप उनके वेबसाइट्स पे जाके उनके like जो ग्रीवियंस के रिड्रेसर पोर्टल होते हैं, concerned जो RRBs होती हैं, उन पे आप जाके पिन पॉइंट कर सकते हो कि वी हैव लाइक RTIs हमने डाला, हमें ये चीज़ें पता चली है, why you are not reporting to the IBPS to the maximum of, and why you are not emphasizing that कि जो भी हैं लाइक कैंडिडेट्स हैं लाइक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट से जो रिज़र्व लिस्ट में, उनको आप मैक्सिमम क्यों नहीं उठा रहे हो, लाइक IBPS उसको लाइक वहाँ से प्रोविजनल अलॉटमेंट कंसिडरेशन क्यों नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी मेजर इशू। लुक, रिज़र्व लिस्ट पहले से चलता आ रहा है, लेकिन लाइक इसका एक सर्टन क्राइटेरिया अब बन चुका है धीरे धीरे। पहले तो उतना लोग नहीं क्या बोलते अवेयर थे, लेकिन इस लाइक 2018, 19, 20 से लाइक इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है कैंडिडेट्स को थ्रू RTI 2005। सो आई ऑल्सो लाइक वांट कि जो कैंडिडेट्स हैं लाइक वो इस प्रोसेस को फॉलो करें और वो अवेयर रहें दैट व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन टू द कंसर्न्ड RRBs, वेदर दे आर रिपोर्टिंग और नॉट। सो दिस इज़ इट, एंड लास्टली if you have any queries regarding this topic of reserve list from different states, especially from Maharashtra, from Gujarat, Madhya Pradesh, because they have released, उन्होंने 2 लिस्ट जारी कर दी है उस स्टेट्स की, स्टिल क्या बोलते हैं वो चांसेस हैं जो रिज़र्व लिस्ट में हैं
कैंडिडेट्स, लाइक उत्तर प्रदेश का तो अभी निकला नहीं है, तो वहाँ से तो ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लाइक उठा लिया जाएगा, मतलब वहाँ से जो लाइक 90 to 95% कैंडिडेट्स हैं उनको लाइक प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से लाइक मैक्सिमम कैंडिडेट्स जाएँ, क्योंकि यहाँ से जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं। 2020 का मैं आपको एक क्लियर डाटा दे रहा हूँ, लाइक 60 to 65% अनफिल्ड वैकेंसीज राइट नाउ RRB हैव of 2020 vacancy. Okay, so this is it. And lastly, if you are liking the channel, do subscribe the channel, do like my videos, and if you have any queries regarding this reserve list, you can ask in the comment section. Surely I will address your queries for sure. Okay, so this is it, ladies and gentlemen, this is Rajdeepak Singh. Thank you.